ओके, तो मुझे भी नहीं पता है, लेट्स सी कि इसका आंसर क्या रहेगा। यस, आई थिंक सो 7 इज करेक्ट आंसर। ओके, तो हम लोग पैटर्न कैसे बनाएंगे? 763 रेज टू 1 का यूनिट्स प्लेस विल बी 3, 763 स्क्वायर का यूनिट्स प्लेस वुड बी 9, 763 क्यूब का यूनिट्स प्लेस वुड बी 7। अब ये कैसे पता लगाना है, ये मुझे लगता है कि यार अब तक तो आपको पता चल जाना चाहिए। ठीक है, 763 raised to 4 would be 1, 763 raised to 5 would be 3, 763 raised to 6 would be 9, 763 raised to 7 would be 7। ओके, तो ये इधर फिर से क्या हो रहा है? नो निश्चिता, इधर फिर से क्या हो रहा है? इधर फिर से 4 के साइकिल में आपके पावर, आपका यूनिट्स प्लेस क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो क्योंकि आपका 4 के साइकिल में पावर रिपीट हो रहा है, तो आप क्या करोगे? आपका ये जो नंबर है 763 रेज टू 4539, आप क्या करोगे? ये 4539 में से आप 4 के कंप्लीटेड पावर्स आप बाहर निकाल दो। तो 4539 में से 4 की कंप्लीटेड पावर्स बाहर निकालना मतलब डिवाइडिंग बाय दिस बाय 4। तो जब मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा, तो इतने बड़े नंबर को 4 से डिवाइड कर रहा हूं, मतलब दैट इज सेम एज जस्ट डिवाइडिंग दिस 39 बाय 4, क्योंकि लास्ट का 2 डिजिट ही मैटर करता है। ठीक है, तो 39 बाय 4 का रिमाइंडर कितना आएगा? तो इसका रिमाइंडर आएगा 3। ये रिमाइंडर 3 आपको क्या बता रहा है? ये रिमाइंडर 3 आपको ये बता रहा है कि आप एक न्यू साइकिल में एंटर हो गए हो, और आप ये न्यू साइकिल के थर्ड एलिमेंट पे हो, और न्यू साइकिल का फर्स्ट एलिमेंट पे आपको पावर मिलेगा, आपका आंसर मिलेगा 3। सेकेंड एलिमेंट पे आपका पावर, सेकेंड एलिमेंट पे आपका यूनिट्स प्लेस कितना रहेगा? 9। थर्ड एलिमेंट पे आपका यूनिट्स प्लेस कितना रहेगा? 7। फोर्थ एलिमेंट पे आपका यूनिट्स प्लेस कितना रहेगा? तो क्योंकि मुझे रिमाइंडर 3 मिला है, मतलब हम लोग नए साइकिल के थर्ड एलिमेंट पे, और थर्ड एलिमेंट पे पावर कितना? 7। तो मेरा आंसर क्या रहेगा? डी 7। इज दिस क्लियर? अब बहुत सारे लोग ये चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको एक चीज ये समझाना चाहता हूं, मुझे ये बताओ, देखते कितने लोगों को इसका आंसर आता है। मुझे ये बताओ, अगर आपको ये पूरा जो 4 घंटे का अब तक लेक्चर हुआ है, ये पूरा अगर मैं समराइज करूंगा ना एक चीज में, ठीक है, जो भी मैं रिमाइंडर्स मैंने फाइंड आउट किया, डिविजन मैंने किया, ये सब जो भी मैंने किया, तो अब मुझे बताओ, अगर मैं 763 रेश टू 576, इसका यूनिट्स प्लेस क्या है? सेवन सिक्सटी थ्री रेज टू 576, इसका यूनिट स्पेस क्या रहेगा? यस कवीन, अमेजिंग, दैट इज परफेक्टली करेक्ट। चैट बॉक्स में प्लीज मेरे को बताओ इसका यूनिट स्पेस क्या रहेगा। वनीशा, आपने वही बेसिक मिस्टेक किया है जो इसमें नॉर्मली लोग करते हैं। इसको एकदम ध्यान, मतलब समझो क्या क्या वो डिनोट करते हैं। यस ऋषभ, दैट इज परफेक्टली करेक्ट। यस कृष्ण। और किसी का आंसर? ओके, इसमें लोग, नो ध्रुव, दैट यार ध्रुव, आपसे मैं ये उम्मीद नहीं किया था। दैट इज इनकरेक्ट। इधर देखो, इधर देखो, 763 रेज टू 576, मतलब मुझे क्या करना है? मुझे यूनिट्स प्लेस पता लगाना है, मतलब ये 576 के जो भी कंप्लीटेड पावर्स है मुझे उसको बाहर निकालना है। मतलब मैं ये 576 को 4 से डिवाइड कर दूंगा टू रिमूव कंप्लीटेड साइकिल्स। तो जब मैं ये 576 को डिवाइडेड बाय 4 करूंगा, मेरा रिमाइंडर आएगा 0। यही चीज को बहुत सारे लोग इंटरप्रेट नहीं कर पाते। उन लोग को ये पता है, देखो उन लोग को ये पता है कि अगर रिमाइंडर 1 आया मतलब हम लोग नए साइकिल के फर्स्ट एलिमेंट पे, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था और आपको पता चल जाता कि 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। रिमाइंडर 2 आया मतलब आप नए साइकिल के सेकंड एलिमेंट पे हो,
रिमाइंडर 3 आया मतलब आप नए साइकिल के थर्ड एलिमेंट पे हो। लेकिन आपको लगता है, अच्छा रिमाइंडर 4 आता तो आप नए साइकिल के फोर्थ एलिमेंट पे हो। लेकिन क्या आपको लगता है कि जब मैं एक नंबर को 4 से डिवाइड कर रहा हूं, मेरा रिमाइंडर कभी भी 4 आएगा क्या? क्या मेरा रिमाइंडर 4 आएगा जब मैं एक नंबर को 4 से डिवाइड कर रहा हूं? नो, क्योंकि मेरा रिमाइंडर वही होता है जो मेरे डिवाइजर से छोटा होता है। मतलब आपका रिमाइंडर कभी भी 4 आएगा ही नहीं। मतलब अगर आप एक नंबर को 4 से डिवाइड कर रहे हो, या तो आपका रिमाइंडर 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा। अगर रिमाइंडर 1 आया मतलब आप नए साइकिल के फर्स्ट एलिमेंट पे हो। अगर रिमाइंडर 2 आया मतलब आप नए साइकिल के सेकंड एलिमेंट पे हो। अगर रिमाइंडर 3 आया मतलब आप नए साइकिल के थर्ड एलिमेंट पे हो। लेकिन रिमाइंडर 4 कभी आएगा नहीं। मतलब अगर रिमाइंडर 0 आया मतलब आपको क्या समझना है उससे? मतलब आपको उससे यह समझना है कि जो साइकिल स्टार्ट हुआ था वो साइकिल एंड हो गया है वो वैल्यू पे। ठीक है, रिमाइंडर 0 आया मतलब जो नया साइकिल स्टार्ट हुआ था वो न्यू साइकिल ये 576 पावर पे, क्योंकि ये परफेक्टली डिविजिबल बाय 4 है, मतलब ये 576 पावर पे वो साइकिल एंड हो गया है। और साइकिल एंड कौन से यूनिट्स प्लेस पे होता है? 1। तो मतलब जब आपका रिमाइंडर 0 आएगा मतलब आप क्या समझोगे? दैट 0 इज नथिंग बट 4। मतलब आप साइकिल के फोर्थ एलिमेंट पे या फिर एंड एलिमेंट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ध्रुव, वनीशा और बाकी सब लोग समझे आपको? तो इधर काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार 0 अगर रिमाइंडर आया तो क्या, वो क्या हमें इंटरप्रेट करना है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ गया रहेगा कि 0 रिमाइंडर आया मतलब जो साइकिल स्टार्ट हुआ था वो एंड हो गया है। और साइकिल जहां पे एंड होता है वो उसका लास्ट एलिमेंट होता है, और लास्ट एलिमेंट पे यूनिट्स प्लेस क्या रहेगा? ठीक है, ओके। अब एक और जो मिसकंसेप्शन जो लोग पाल लेते हैं इसके अंदर वो ये है कि उनको लगता है कि अब सभी नंबर्स ना 4 के साइकिल में रिपीट होते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, जैसे 676 रेस टू 513। ठीक है, इसका यूनिट्स प्लेस क्या रहेगा? इसका यूनिट्स प्लेस 6 ही रहेगा, क्योंकि आप 676 रेस टू 1 का भी यूनिट्स प्लेस 6 ही है, 676 स्क्वायर का भी यूनिट्स प्लेस 6 ही है, 676 क्यूब का भी यूनिट्स प्लेस 6 ही है। ठीक है, तो हर नंबर का अलग अलग साइकिल होता है। जैसे ये 6 का क्या साइकिल है? 1 का, क्योंकि उसका कोई भी पावर का यूनिट्स प्लेस क्या रहेगा? 6 ही रहेगा। ठीक है, आपने इधर क्या समझा? ये सब में आपने क्या समझा कि 3 का, इधर ये 3 का यूनिट्स प्लेस क्या रहेगा? अगर ये लास्ट में 3 है, ठीक है, तो इसका ये कौन से पावर में रिपीट होगा? 4 के साइकिल में रिपीट होगा। ठीक है, जैसे प्रीवियस सम में वो कितना था? 567, राइट? 687 रेज टू 567। तो आपको इधर ये क्या समझा कि 7 4 के साइकिल में रिपीट होता है। ठीक है, तो ऐसा प्रिज्यूम मत करो स्टार्टिंग में कि ये हर नंबर 4 के साइकिल में रिपीट होता है। प्लीज एक साइकिल बनाओ और फिर उसके अंदर समझो कि क्या साइकिल में रिपीट होता है। ओके, आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ठीक है, तो एक बज गए, एक 5 हो गए। आई होप यू गॉट सम वैल्यू फ्रॉम दिस सेशन। थैंक यू। ठीक है, और प्लीज घर पे जाके प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपको इधर एकदम इजी लग रहा रहेगा, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको नहीं समझ। ठीक है, क्या मैंने ये बैच में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है? प्लीज बताओ चैट बॉक्स में, मैंने व्हाट्सएप अपना नंबर दिया है? ओके, नो। तो मेरा नाम है रिजवान खान, और मेरा नंबर है। अगर आपको कोई भी डाउट हुआ, मतलब अगर आप कोई भी सम सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, अगर आप सिर्फ उसको फॉर्मूला से सॉल्व कर पा रहे हो, अगर आपको उसका लॉजिकल एस्पेक्ट नहीं समझ रहा है, या फिर अगर आप कहीं से भी कोई भी सम सॉल्व कर रहे हो, कोई भी लेवल का आप सॉल्व कर रहे हो, अगर आपको नहीं समझ रहा है तो आप मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हो व्हाट्सएप पे। ठीक है, आई ट्राई टू रिजॉल्व दैट। ओके, ठीक है, तो कुछ डाउट है किसी को? ओके,
ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने ये ले लिया रहेगा। तो विद दिस आई विल एंड द सेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।